नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 एंड 5 को कवर करेंगे। चैप्टर 4 में है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। चैप्टर 5 में है औरतों ने बदली दुनिया, यानी लिंग भेद के बारे में पूरी जानकारी ये चैप्टर दे रहा है। और इस चैप्टर में, दोनों चैप्टरों में सिर्फ कहानी और कहानी है और बाकी कुछ है नहीं। समझाने के लिए उसमें कहानियां दी हुई हैं, तो हम आपको अपनी तरफ से समझा देते हैं। लड़के और पहले हम चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। एक माता पिता के दो संतान, एक लड़का दूसरा लड़की। बचपन से ही सिखाया था लड़की ये काम करेगी, लड़का ये काम करेगा। भाई लड़की घर का काम करने लगती है, घर के काम में निपुण किया जाता है, लड़के बाहर का काम करते हैं। मतलब में उनके जो वर्क हैं वो क्लासिफाइड माता पिता के द्वारा ही कर दिए जाते हैं। जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, ये तमाम तरीके के काम लड़के अपना पढ़ने जाने लगते। तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता, भेदभाव शुरू होता, अपने घर में ही भेदभाव शुरू होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और यही डिस्क्रिमिनेशन आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेता पूरे समाज में। और यहीं से ये भी होता है, जो 50% आबादी या 49% आबादी है भारत की या महिलाओं की, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाती, मुख्य धारा में नहीं आ पाती। जो उनको काम किया, जिस काम के लिए जो काम किया जाना चाहिए, मतलब विकास से संबंधित जो बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे बड़ा सोर्स ये है, जब जो उसकी आबादी है, 100% जो आबादी है, 100% में अगर नहीं भाई 100% वर्क कर पा रही है, तो 70-80% वर्क करे। लेकिन 50% तो ऐसे बाहर हो गई, और जो बचा 50% उसमें भी 40% वर्किंग हुई। तो इसलिए वो राष्ट्र विकसित नहीं हो पाता। हमारे इंडिया में भी ऐसे है कि औरतें बहुत कम बाहर का काम कर पाती हैं। गांव में तो विशेष तौर से, शहरों में तो है, गांव में तो विशेष तौर से आप देखते आए होंगे, सिर्फ खाना बनाना, पकाना और घर का काम करना, यानी वर्किंग नहीं हो पाता उनका विकास से संबंधित कार्यों में। अब आगे हम चलते हैं, औरतों ने बदली दुनिया कैसे। दुनिया को भी इन्होंने बदला है निस्संदेह रूप से। आज करंट सिचुएशन में बता रहा हूं, इंडिया की ही, वर्ल्ड की बात छोड़िए। आज हमने देखा है, जहां पर पुरुष का एक छत्र अधिकार था, वहां पर महिलाओं की एंट्री जबरदस्त हुई है। फाइटर प्लेन उड़ाने में महिलाएं आ गई हैं। अवनी चतुर्वेदी, शुभांगी स्वरूप का नाम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिलाएं हैं। आर्मी में महिलाएं अब जा रही हैं। हर जगह जहां पे पुरुष का वर्चस्व था, अब वो वर्चस्व टूटता नजर आ रहा है। टूटता नहीं, कि महिलाओं की एंट्री हो रही है वहां पर। आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं, महिलाएं आगे हो गई हैं। पहले महिलाओं के लिए सिर्फ शिक्षा का ही क्षेत्र माना जाता था, या डॉक्टर की बनती थी। मतलब ये दोनों पसंदीदा इनके प्लेसेस हुआ करते थे कि महिला, अगर हमारे पास बच्ची है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चियां हैं, तो मैं या तो बच्ची को अपने डॉक्टर बना दूं, या तो शिक्षिका बना दूं। ऐसा नहीं है। अब हमारी सोच बदली है। नहीं, हम अपने बच्चियों को भाई वो बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। अगर वो मिलिट्री में जाना चाहती उसमें भेजेंगे, फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते उसमें भेजेंगे। सोच बदल ली है। सोच बदलने की आवश्यकता है। और जब सोच बदलेगी, व्यक्ति की, किसी एक फैमिली की सोच बदलेगी, तभी सोसाइटी की सोच भी बदलेगी। और धीरे धीरे जब ये बढ़ता चला जाएगा आगे, तो वो राष्ट्र, हाँ इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि सदियों पुरानी ये प्रथा है। औरतें घर की चहर दीवारियों में ही कैद रही हैं, तो सदियों
पुरानी प्रथा को हम एक दिन में, एक साल में, 2 साल में नहीं तोड़ सकते, ये बात सत्य है। पर्दा प्रथा देखिए कब से चली आ रही, आज भी बहुत कम, हालांकि ये बहुत कम हो गया है। गांव में आप देखते हो आज भी घूंघट पर्दा का प्रथा है, कंटिन्यू है। तो ये धीरे धीरे जाता है, 2, 3, 4 सालों 10 सालों में चेंज हो जाएगा और तब जाके ये विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगी, जिसको हम मानते हैं। और भारत के विकासशील से विकसित होने के में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की ही होगी, क्योंकि भारत की भी जो 50% जो आबादी है जो घरों में रहती है, वो अभी वर्किंग, अभी उसमें से आप मान के चलिए 10% 12% ही वर्किंग में आ पाए होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो इनको आगे आने की आवश्यकता है ताकि हम भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो सकें। और ये महिलाएं खाली यहां पर बात नहीं है कि महिलाएं बाहर का काम करें तो ही राष्ट्र विकसित होगा। वो महिलाएं जब शिक्षित हो जाती हैं तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करती हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है। यही पर एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, या हालांकि एग्जाम्पल मैं पहले की किसी वीडियो में दे चुका हूं, मलाला यूसुफजई का। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की थी और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे टच करते हुए उसने लड़कियों की शिक्षा का काम किया। उस लड़की ने 18 या 19 साल की लड़की रही होगी, और जब बच्चियों की शिक्षा देने का उसने प्रयत्न किया तो उसी समय तालिबानियों ने उसको गोली मार दी। अब भाई क्या बुरा काम कर रही थी अगर लड़कियों को शिक्षित कर रही थी तो? लेकिन तालिबानियों को पसंद नहीं आया, भाई शिक्षित क्यों कर रही है। अब वो उसके पीछे सोच क्या है, तालिबानियों की सोच क्या थी? अगर वो लड़की सारी बच्चियों को शिक्षित कर देगी तो ये शिक्षा वो बच्चे ग्रेप्स कर लेंगे और शिक्षित हो जाएंगे, तो उनके अंदर तर्क व्याप्त हो जाएगा, रेशनल हो जाएंगे। जब रेशनल हो गए तो उनके अंदर एक क्या सही है क्या गलत है वो जान जाएंगे। अब जब वो जान गए तो तालिबानियों की दुकान बंद हो जाएगी। मेन रीजन ये था, मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं में सबसे कम शिक्षा है, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं हर धर्म में महिलाओं में शिक्षा कम है, मुस्लिम में ज्यादा कम है, इसको और बढ़ाया जाए भाई। हिंदू धर्म में भी है, हाँ महिलाओं में शिक्षा जैन धर्म में ज्यादा है, बुद्ध में उससे कम है, सिख में भी है, सब में है। अशिक्षित महिलाएं तो सब में, लेकिन ऊपर से अगर आप देते नंबर 1 पे मुस्लिम समुदाय आता है। तो और जितना हम बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं, तभी हम जाकर अपने घर को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को विकसित रूप में देख सकते हैं। आज की ये दोनों चैप्टर यहीं पे फिनिश होते हैं। कल तो हमारा मोटिवेशनल का टर्न है, फिर परसों क्लास 7 की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।